नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड के बारे में। अपन ने पिछली कक्षा में अपन MS वर्ड शुरू कर दिया था और MS वर्ड के बारे में अपन ने पढ़ा। MS वर्ड डायग्राम बनाया अपन ने, डायग्राम के बारे में समझा MS वर्ड को। आज अपन आगे बढ़ते हैं MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड में आज पढ़ेंगे अपन ऑल टैब के बारे में। MS वर्ड की टैब क्या क्या काम आती है, देखो बात करते हैं ऑल टैब के। MS वर्ड की ऑल टैब के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में हम बात करते हैं सेव की। सेव कमांड अपनी होती है सेव। अपने जो सेव टैब है, सेव Ctrl+R वाली, Ctrl+S। सेव फाइल को, डॉक्यूमेंट में बनी हुई फाइल को सेव करने के लिए सेव बटन का यूज़ करेंगे। MS वर्ड में फाइल को 3 प्रकार से अपन सेव कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से अपन MS वर्ड में फाइल को सेव कर सकते हैं। पहला, अपन ने मैंने डायग्राम बताया, मैंने आपको डायग्राम है। यहाँ अपने होम टैब है, ये ब्लू के आकार का ऐसा अपने क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे सेव, रीडू, अंडू वगैरह अपने फाइल होते हैं। पहले तो अपन बात करेंगे अपने इस क्विक एक्सेस टूल का यूज़ करेंगे। इस क्विक एक्सेस टूल का यूज़ करके फाइल को अपन यहाँ से सेव कर सकते हैं। दूसरी बात यह होता है कि पहला अपन है, दूसरा होम टैब में जाके, होम टैब में अपना जो फाइल मेन्यू होम टैब है, फाइल में जाके फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये हो गया दूसरे, ये अपना दूसरा। तीसरी बात, कमांड का यूज करके अपन Ctrl+S करके अपन भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अपने यहाँ 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। ये 3 तरीके हैं फाइल को सेव करने के। तो चलो आगे लिखते हैं अपन इसके बारे में कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को सेव करना। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को सेव करना। इस Ctrl+S कमांड का यूज अपन फाइल को सेव करने के लिए करेंगे। अगली बात करते हैं सेव एज की। किसकी? सेव एज की। सेव एज की, 1 मिनट रुको। देखो, अब आपने MS वर्ड में बनाई गई फाइल को सेव करना। अपने बात करते हैं सेव एज की। F12 अपनी कमांड है, जो फंक्शन की है। ये इस फंक्शन की के ज़रिए अपन फाइल को सेव करेंगे। देखो, सेव एज भी अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं वो भी बात करते हैं। ये अपना है वर्ड विंडो। ये क्या है? वर्ड विंडो। ये अपना होम टैब, ये अपना क्विक एक्सेस टूल बार। समझ गए? क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करके अपन क्विक, पहला। दूसरा फाइल टैब, होम टैब। फाइल टैब। तीसरा Ctrl+S का, F12 का। ये 3 प्रकार है इसके। पहला, दूसरा
और तीसरा, ये 3 प्रकार है फाइल को सेव एज करने का। क्या? फाइल सेव एज करने का। पॉइंट तो पॉइंट समझना आप अच्छी तरह से। अर्थात एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई हुई है, उस फाइल का अपन को नाम चेंज करना है या उसका स्थान चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, F12 की प्रेस करके अपन फाइल को दोबारा सेव करेंगे। अर्थात लिखो कि एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का नाम स्थान बदलने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का नाम स्थान बदलने के लिए सेव एस कमांड का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखो, अच्छी तरह से देखना। Ctrl+S वर्ड में बनाई गई फाइल को सेव करना, Ctrl+S। खाली वर्ड में बनाई गई फाइल है, उसको सेव कर रहे हैं। F12 अपन एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का नाम और स्थान बदलने के लिए क्या करने के लिए, बदलने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। समझ गए? आगे बात समझ में आपको? चले नेक्स्ट। चलो फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं ओपन कमांड की। ओपन कमांड अपने किस काम आती है? ओपन कमांड अपने बात करते हैं ओपन कमांड ओपन Ctrl+O फाइल है। एमएस वर्ड में कोई फाइल अपने बना रखी है, क्या कर रखी है फाइल को, ये फाइल है, ये फाइल बनाई हुई है। पहले से अपन ने क्या कर ली, फाइल बना ली है, सेव कर रखी है। इसको अपन ने क्या कर रखी है, सेव कर रखी है। अब इसको ओपन करना है। इसको क्या करना है, ओपन करने के लिए Ctrl+O का अपन यूज करेंगे। इसको भी अपन 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। देखो मैं 3 प्रकार बताता हूँ कौन कौन से ओपन कर सकते हैं आप इसको। ये डायग्राम समझना, डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ये वर्ड विंडो है, ये है अपनी वर्ड विंडो। यहाँ क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस शॉर्ट कमांड अपनी सबसे पहले यहाँ पर सर्वाधिक उपयोग करते हैं। इसका सर्वाधिक मैंने बताया था, सर्वाधिक उपयोग बार बार उपयोग कर रहे हैं इसका अपन क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग करके। 1 नंबर। 2 नंबर, यहाँ होम बटन आपको दिखाई दे रहा है। होम बटन, ये होम बटन पे क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये अपना 2 नंबर। अब बात करते हैं, ये तो मैंने 2 बात कर ली। अब बात तीसरी बात, 3 नंबर कैसे,
कंट्रोल प्लस ओ का, कंट्रोल प्लस ओ कमांड का यूज करके अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये है 3। ओके ना। 1 नंबर अपने क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किया, 2 नंबर अपने होम बटन पे जाके अपने फाइल को क्लिक करके ओपन किया, 3 नंबर अपने कमांड का यूज किया। समझ गए? आगे बात समझ में आपको? लिखो कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को ओपन करना MS वर्ड में बनाई गई फाइल को ओपन करना कंट्रोल प्लस ओ का अपन यूज करेंगे। अगला बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोज बटन, क्लोज बटन MS वर्ड में डॉक्यूमेंट है, उसको MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W का अपन यूज करेंगे। देखो कि MS वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करने के लिए देखो कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को ओपन करने के लिए क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। क्लोज का कंट्रोल प्लस W। MS वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को क्या करना? डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करने के लिए क्या करने के लिए? बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का उपयोग करेंगे। आगे बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट। अगली बात करते हैं रिसेंट टैब की। अगली बात करते हैं रिसेंट टैब की। रिसेंट टैब अपना किस काम आता है? MS वर्ड में कोई फाइल है, उस फाइल को देखने के लिए अपने उस फाइल की हिस्ट्री वगैरह चेक करने के लिए कौन सी फाइल ओपन थी उसके रिसेंट टैब का अपन यूज करेंगे। देखो MS वर्ड में ओपन फाइल को प्रदर्शित करने के लिए MS वर्ड में ओपन को प्रदर्शित करने के लिए तो ओपन फाइल को प्रदर्शित करने के लिए बात करते हैं अपने न्यू टैब के। देखो अगला
कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन का अपन यूज करते हैं एमएस वर्ड में न्यू फाइल बनाने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। ये फाइल है एमएस वर्ड के अंदर, ये क्या है, ये फाइल है। ये फाइल अपन ने पहले से बना ली, बनी हुई अपनी फाइल। अब अपन को यहाँ पे एक नया पेज ऐड करना है, नया पेज ऐड करने के लिए तो क्या करें, कंट्रोल प्लस एन अपन जैसे प्रेस करते हैं अपने पास ये एक नया पेज इसमें अपन से ऐड हो जाएगा। नया पेज अपना क्या, नई नई फाइल अपने सामने ये खुल जाएगी। समझ गए? इसको अपन ने देखो कि एमएस वर्ड में न्यू फाइल को ओपन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। देखो रिसेंट टैब अपनी किस काम आती है, एमएस वर्ड में ओपन फाइल को प्रदर्शित करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। न्यू टैब अपनी है न्यू फाइल, किसकी बात कर रहे हैं, न्यू की, कि एमएस वर्ड में न्यू फाइल क्या करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने, क्या करने, ओपन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखो, एमएस वर्ड में न्यू फाइल ओपन करने के लिए इस कमांड का ही प्रयोग करेंगे। न्यू फाइल है, पहले फाइल बनी हुई है, अपन को एक नई फाइल और बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे अपन कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस कमांड का प्रयोग करेंगे अपने सामने नई फाइल ओपन हो जाएगी। लिखो, चले। बात करते हैं प्रिंट कमांड की। अपनी प्रिंट कमांड किस काम आती है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में बनाएगी फाइल को प्रिंट करने के लिए, किसके लिए, प्रिंट करने। देखो प्रिंट, ये एमएस डायग्राम समझो, ये फाइल है, ये फाइल बनाई हुई है, इस फाइल को अपन को प्रिंट करना है प्रिंटर से। प्रिंटर से अपन फाइल को प्रिंट करना है, अपन को फिर फाइल बाहर चाहिए प्रिंटर से, तो क्या करेंगे अपन, जैसे ही कंट्रोल प्लस की क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस की को प्रेस करते हैं तो अपन फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए अपन तीन तरीके अपन इसमें उपयोग करते हैं, तीन प्रयोग अपने पास है, तीन तरीके। कौन कौन सा, पहला अपन यूज करते हैं क्विक एक्सेस का, क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका अपन प्रयोग करते हैं। दूसरा होम फाइल का, होम टैब, इसका होम टैब है, अपने फाइल वाले जो होम टैब है ना अपने गोल तक यहाँ पे होता है, इसका इस पर क्लिक करके इसमें प्रिंट ऑप्शन होता है अपने पास, क्या होता है, एक प्रिंट ऑप्शन होता है, तो वहां से फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। और तीसरा अपने है फिर अपना कंट्रोल प्लस पी, पहले क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करके अपन फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा
होम टैब पे अपन क्लिक करके अपन फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा, कंट्रोल+की का अपन प्रयोग करके अपन फाइल को अपन प्रिंट कर सकते हैं। समझ गए? आगे बात समझ में चल। देखो, MS वर्ड में बनाई गई फाइल को प्रिंट करने के लिए कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे। प्रिंट करने के लिए इस कमांड समझ गए? अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कमांड। अपनी इन्फो कमांड अपनी है उसकी। इन्फो कमांड अपनी किस काम आती है? इन्फो कमांड काम आती है MS वर्ड में जो फाइल बनाई हुई है अपने या डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट फाइल अपने किस चीज़ पे बनाया हुआ है, किस आधार पे अपने डॉक्यूमेंट अपने बनाया हुआ है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन इन्फो टैग का प्रयोग करेंगे। देखो, MS वर्ड में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल या ओपन फाइल की जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त देखो, समझो कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे। इन्फो का MS वर्ड में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल या ओपन फाइल की क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका इन्फो टैग का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल या ओपन फाइल की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्फो टैग का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल+ MS वर्ड में बनाई गई फाइल को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे। समझ गए? आगे समझ में आपको इस तरह से पूरा चले। नेक्स्ट चलो, अब बात करते हैं अपना 7 अपने बात करते हैं सेव एंड सेंड की। डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अब डॉक्यूमेंट को सेव करके अपन को मेल भेजने के लिए तो अपन क्या करेंगे? सेंड टैग का उपयोग करेंगे। देखो, MS वर्ड में फाइल को सेव करके ईमेल भेजना
भेजने के लिए इस टैब का प्रयोग करेंगे। सेव एंड देखो। अब बात करते हैं अगला अपने ऑप्शन टैब की। किसकी? ऑप्शन टैब की। इस टैब का इसका प्रयोग एमएस वर्ड में नई टैब को जोड़ने या हटाने के लिए करेंगे। देखो, एमएस वर्ड में फाइल को सेव करके या ईमेल भेजने के लिए इस टैब का प्रयोग करेंगे। समझ गए? सेव एंड सेंड का ऑप्शन अपनी टैब है जो इस टैब का प्रयोग एमएस वर्ड में नई टैब को जोड़ने व हटाने के लिए इस टैब का प्रयोग करेंगे। देखो दोबारा, सेव एंड सेंड कमांड का प्रयोग एमएस वर्ड में फाइल को सेव किया हुआ है, फाइल को सेव करके ईमेल भेजना है। अपन क्या करना है? ईमेल भेजना है, तो इस टैब का प्रयोग करेंगे। ये अपना टैब होम टैब है, ये अपने एमएस वर्ड विंडो है, ये अपने क्या पे होम टैब है। इसमें अब क्या आपके सामने होता है? सेंड का ऑप्शन होता है। सेंड का ऑप्शन होता है, उस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो अपन से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे कि जब अपना माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक होता है, आउटलुक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड के, उसमें खुल जाएगा। वहाँ पे अपन से जिस चीज़ पे अपन भेजनी है, अर्थात जिसको भेजनी है, जिसको ईमेल भेजनी है, उस पर अपन लिखो टू सीसी और बीसीसी लिखा होता है। टू में जिसको अपन भेजनी है, सीसी में लिखेंगे अपन ने एक से अधिक भेजने वाले को, और बीसीसी में भी एक से अधिक भेजते उनको। फिर तो सब्जेक्ट का, उसमें अपना ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का। तो अपन बाद में पढ़ेंगे, अपन एमएस आउटलुक पढ़ेंगे ना, तब डिटेल आपको बता दूंगा आपको इसमें। ठीक है, अब ये देखो सेव एंड सेव इतना कि एमएस वर्ड में बनाएगी फाइल को सेव करके ईमेल भेजने। किसके भेजने? ईमेल भेजने के लिए इस टैब का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन का इस टैब का प्रयोग एमएस वर्ड में बनाएगी टैब को जोड़ने व हटाने के लिए करेंगे। समझ गए? चले नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। होम टैब में अपन था क्लिपबोर्ड। अपन ऑल टैब की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अपन होम टैब की। अब होम टैब क्या काम देगा? इसमें अलग अलग टैब होती है। इसमें होता है क्लिपबोर्ड। अपना पहला क्या होता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में दो ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं? दो ऑप्शन क्लिपबोर्ड में होते हैं अपने पास। एक तो कट का, एक कॉपी का। कट कॉपी क्लिपबोर्ड पे जाके सेव होता है। खाली किस काम आता है ये? अपने कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जैसे अपने उसको क्या किया? कट कर दिया। यहाँ से कट करके वो किस पे सेव हो गया?
क्लिपबोर्ड पे। अब कट ना करके कॉपी कर लिया अपन ने, उसकी पतली बना ली कि अपन कैसे कॉपी अलग अलग कॉपी बनानी है डॉक्यूमेंट की। अब जिस पे कॉपी की अपन ने वो कहाँ से हो गया, क्लिपबोर्ड पे। समझ गए, आगे बात समझ में आपने। देखो इसका पहले इतना पसंद नहीं है, लिख लेते हैं कि MS वर्ड में इसका प्रयोग दस्तावेज को कॉपी या कट करने के पश्चात सेव होता है। MS वर्ड में इसका प्रयोग दस्तावेज को कॉपी या कट करने के पश्चात इस पे सेव होता है। इसमें अपने अपने कट। अब बात करते हैं कट की। कट और कॉपी। अपने पास दो कमांड है कट और कॉपी की। देखो कि इमेज हो, चित्र हो, डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट को कट करना है। कॉपी को इमेज, चित्र, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाना। देखो क्लिपबोर्ड MS वर्ड में इसका प्रयोग दस्तावेजों को कॉपी या कट करने के पश्चात सेव होता है। क्या होता है, सेव होता है। इस पे कट का इमेज, चित्र, डॉक्यूमेंट को कट करना। क्या करना, कट करना। समझ गए। कॉपी, इमेज, चित्र, डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाना। क्या बनाना, प्रतिलिपि बनाना। समझ गए। और बात करते हैं अपने अगले एक लास्ट में कमांड रही है। अब करते हैं हेल्प की। हेल्प। अब अपने हेल्प कमांड है वो किस काम आएगी, हेल्प कमांड आती है सहायता करने के लिए। MS वर्ड में सहायता प्राप्त करने के लिए। समझ गए। जैसे सहायता कैसे, जैसे MS वर्ड अपने फाइल बना रहे हैं, अपन को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपिक कैसे हल होगा, तो अपन क्या करेंगे, कीबोर्ड अपने पास F1 की ऑप्शन होता है। अपन F1 की जैसे प्रेस करते हैं अपने सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अपने पास लिखा होगा इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको ऐसे कार्य करना है, और इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। या सीधे अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है MS वर्ड में हेल्प का, उस पर अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो अपने पास इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे ये पूरे। समझ गए कि सहायता के लिए ओनली है MS वर्ड में सहायता के लिए ओनली, सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्प की का उपयोग करेंगे। ये थे दोस्तों अपने टैब के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट अलग अलग अपने टैब के बारे में MS वर्ड की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।